तो हेलो दोस्तों, आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मनुष्य का जनन तंत्र। इसमें हम जानेंगे कि ह्यूमंस को सेक्सुअली रिप्रोडक्शन क्यों कहा जाता है और साथ में विविपेरस भी क्यों कहते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कुछ जेनेटल ऑर्गन से कुछ गैमेट्स रिलीज करे और वो गैमेट्स आपस में मिलकर के फ्यूज हो जाएं और एक नया इंडिविजुअल बनाए, उस प्रोसेस को क्या कहलाती है? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। फिर यहाँ पर एक विविपेरस दे रखा है। विविपेरस का मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट बच्चे को जन्म दें उसको हम क्या बोलेंगे? विविपेरस बोलते हैं। और ओविपेरस क्या होता है? फिर ओविपेरस होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट अंडे को दें, अंडे के अंदर बच्चा होता है, जो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट अंडे को बाहर दें वो क्या कहलाते हैं? ओविपेरस कहलाते हैं। तो ओविपेरस का एग्जांपल आप लोग जानते होंगे, जिन्हें बर्ड्स आते हैं ना, पशु पक्षी आते हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं? ओविपेरस। ओविपेरस जो कि मैमल्स होते हैं जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन पढ़ना है। पूरी चीज है, ये पूरी प्रोसेस दे रखी है पूरा रिप्रोडक्शन का, ह्यूमंस का। सबसे पहले क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस होगी, यानी कि ये मेल है और ये फीमेल है, इन दोनों के अंदर क्या चलेगी? प्रोसेस चलेगी जिसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो देखिए यहाँ पे, देखिए गैमेट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? गैमेट और जेनेसिस का मतलब होता है एक प्रोसेस, है ना, या सिंथेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंटल सेल्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। पेरेंटल सेल्स को हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो जर्म सेल्स हैं वो आगे जाकर के डिवाइड करेंगी, उनसे ओवम और स्पर्म दोनों बनेंगे और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस करें वो बोलेंगे। ये स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करके एक नया इंडिविजुअल बनाएंगे। ठीक है, तो अब क्या बात करते हैं? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है कि यदि जो मनुष्य में जो मेल होता है ना, मेल, उससे स्पर्म बनते हैं और वो स्पर्म जो है बने वो फीमेल में जाकर के फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट, जिसे हम वेजाना बोलते हैं, उसमें रिलीज कर दिए जाएं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो देखिए, in this process sperm transfer in the female genital tract, जिसको यहाँ पे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट क्या है? वजाइना में रिलीज कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं? इंसेमिनेशन कहलाते हैं। फिर बात आती है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन यानी कि जो स्पर्म है वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंच चुके हैं और वहां से ओवम भी रिलीज हो चुका है। ठीक है, वो दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर ये मेल गैमेट है जैसे स्पर्म है, यहाँ पर फीमेल गैमेट है, ये ओवम है, दोनों फ्यूजन करेंगे, ये क्या बना लेंगे? जाइगोट बना लेंगे। तो आपका फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है। फिर देखिए इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जाइगोट है, जाइगोट डेवलप हो जाता है किसमें? ब्लास्टोसिस्ट में। किसमें डेवलप होता है? ब्लास्टोसिस्ट में। यानी कि जाइगोट जो है आगे जाकर के डेवलप होता है 1 से 2 से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे स्टेज बनती हैं। उसमें मरूला, बैस्टुला, गेस्टुला ये सारी स्टेज आती हैं। तो जहां पर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आ जाएगी, इसमें ट्रोपोब्लास्ट सेल होती है और इनर सेल्स होता है मांस का। ये ब्लास्टोसिस्ट जो है आगे जाकर के यूट्रस की इनर वॉल से अटैच हो जाती है ना। ये जो ब्लास्टोसिस्ट डेवलप बने स्ट्रक्चर बनेगा वो किससे अटैच हो जाएगा? यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाएगा, है ना। इसमें ये क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट में ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेलुलर मास होगा। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट अटैच ऑन वॉल ऑफ यूट्रस। ये चीज समझ में आ गई। यानी कि यहाँ से जाइगोट आया, ये ग्रीन कलर का जाइगोट धीरे धीरे आगे जाके डिवाइड किया, डेवलप किया और एक ब्लास्टोसिस्ट नामक स्ट्रक्चर बनेगा। यही स्ट्रक्चर जो है इसके यूट्रस वॉल के अटैच हुआ, यूट्रस वॉल के साथ अटैच हुआ। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, वो डायग्राम देखिए क्लियरली, उसमें समझ में आ रहा होगा। फिर ये क्या? गैस्टेशन।
गेस्टेशन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन टू बिफोर चाइल्ड बर्थ। यानी कि जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और पूरा एम्ब्रियो से डेवलपमेंट कहां से, इम्प्लांटेशन जब हो जाता है एम्ब्रियो का, इम्प्लांटेशन टू बिफोर चाइल्ड बर्थ से, मतलब बच्चे ने अभी जन्म नहीं लिया है और बच्चे जब अभी माँ के गर्भ के अंदर ही है, जस्ट जन्म लेने वाला है, वहां तक कहां से, इम्प्लांटेशन से, जहां से बच्चा बिल्कुल शुरू हुआ था, उसके जहां से बच्चा बिल्कुल शुरू हुआ है वहां से डेवलप होकर वो एक नया बेबी बन जाता है, मैच्योर बेबी बन जाता है। उसको पीरियड को, उसके टाइम को क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, गेस्टेशन टाइम बोलते हैं। यहां पे देखिए ये एक एम्ब्रियो है, बहुत छोटा है, स्टार्टिंग हुई है, इम्प्लांटेशन हुआ है। ये एम्ब्रियो आगे जाकर के एक बहुत अच्छा मैच्योर बेबी बन चुका है जो कि फुली डेवलप है, ठीक है। तो यहां से एम्ब्रियो से एक बेबी बनने तक की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? गेस्टेशन पीरियड कहलाती है। ये चीज समझ में आ गई। अब क्या है? पार्चुरेशन है। पार्चुरेशन क्या है? इजेक्शन ऑफ बेबी फ्रॉम वेजाइना आफ्टर फुली डेवलप्ड बेबी। इस डायग्राम में देखिए यहां पर ये बेबी फुली डेवलप है, 9 मंथ का पूरा हो चुका है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? बच्चा जो है कुछ रिफ्लेक्शन देगा, फिर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के बाद वो इस मसल्स पर काम करेगा, ये मसल्स क्या मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो यहाँ पर जो फुली डेवलप्ड बेबी हो चुका है वो क्या होता है? बाहर आने स्टार्ट हो जाता है। अब बाहर आना स्टार्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? पार्चुरेशन। तो देखिए इजेक्शन ऑफ बेबी, बेबी का बाहर आना, फ्रॉम कहां से? वेजाना से, आफ्टर फुली डेवलप्ड बेबी, आफ्टर फुली डेवलप्ड बेबी के बाद, मतलब फुली डेवलप्ड बेबी होने के बाद वो वेजाना से बाहर आ जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। या फिर एक किलिंग लाइन अगर इसको बोले, छोटी सी लाइन बोलना चाहें, और यानी कि एक नई डेफिनेशन दूसरी क्या है? डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी की डिलीवरी होना क्या कहलाता है? पार्चुरेशन कहलाता है। अब लैक्टेशन क्या चाहिए? लैक्टेशन का मतलब है मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क ड्यूरिंग एंड्स ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि जब प्रेगनेंसी का एंड हो रहा होता है तो उस समय पे क्या है? मिल्क बनना स्टार्ट हो जाता है। किसमें? ब्रेस्ट में, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड में। तो मिल्क बनना स्टार्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? लैक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये केवल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना।